और देखिए, देश में जल संकट की स्थिति कितनी दयनीय है, ये तस्वीरें सामने आई हैं जो गवाही दे रही हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग सूखे हुए कुएं से किसी तरह एक बाल्टी पानी निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पानी की किल्लत ऐसी है कि लोग इसी गंदे पानी को कपड़े से छान छान करके पीते हैं और ये बताता है कि कितनी पानी की भयानक किल्लत होने जा रही है। और ये तस्वीरें ग्रामीण इलाकों से आ रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीरें हैं और देश की राजधानी से लेकर हर तरफ कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी पानी की किल्लत हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही देखने को मिल रही है, जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का ताजा बयान इशारा करता है कि देश में मौद्रिक नीति को लेकर कोई बदलाव आने वाले वक्त में मुमकिन नहीं है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव करना जल्दबाजी भरा कदम होगा। साथ ही केंद्रीय बैंक को किसी भी तरह के साहसिक कदम से बचना होगा। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी से नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। कई लोग आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनका ईएमआई का बोझ कम हो सके। केंद्र सरकार की टैक्स से आय लगातार बढ़ रही है। टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों से यह बात साफ जाहिर होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 1 अप्रैल से 17 जून के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4.62 लाख करोड़ रुपए लग रहा है, यानी कि सालाना आधार पर इसमें 21% की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें एडवांस टैक्स कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी का विशेष योगदान रहा। आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरकार के लिए आय का एक अहम स्रोत है, जिसका इस्तेमाल पब्लिक सर्विस, बुनियादी ढांचे और विकास कार्यक्रमों को फंड मुहैया कराने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार के लिए अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के ग्रोथ रेट में संशोधन करते हुए इसे बढ़ा दिया है। फिच के मुताबिक भारत की इकोनॉमी 7.2% की दर से आगे बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसी ने कंज्यूमर स्पेंडिंग में रिकवरी और निवेश बढ़ने के चलते ग्रोथ रेट में यह इजाफा किया। वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए 6.5% और 6.2% ग्रोथ रेट का अनुमान व्यक्त किया है। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में अगले 2 वित्त वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने बताया कि यह निवेश पिछले 2 साल में हुए निवेश के मुकाबले 38% अधिक होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का मकसद सड़कों का जाल बिछाने पर होगा। क्रिसिल रेटिंग्स का कहना है कि इस निवेश से 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में मसालों और उसके उत्पादों के निर्यात का रिकॉर्ड बना दिया है। मसाला निर्यात रिकॉर्ड $4.46 बिलियन यानी कि 37,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो अब तक के उच्चतम स्तर पर है। इसके साथ ही भारत वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। ये बढ़ोतरी मात्रा में उछाल और काली मिर्च, इलायची और हल्दी जैसी कुछ किस्मों के लिए उच्च कीमतों के कारण देखी गई है। निर्यात की तेजी दुनिया भर में भारतीय मसालों के लिए बढ़ती मान्यता और पसंद को दर्शाती है। Z News.